Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मुंबा देवी मुंबई की एक ऐसी सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग पार्टी को नहीं उम्मीदवार को वोट देते हैं। एक बार जिसे चुन लेते हैं उसे 3-4 चांस तो दे ही देते हैं। पिछले 30 सालों से यही पैटर्न चल रहा है, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? एमवीए की सीट शेयरिंग में मुंबा देवी की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने टिकट दिया है फिर से अमीन पटेल को। मुंबई में चाहे किसी की भी लहर चल रही हो, लेकिन पिछले 3 चुनाव जीतकर अमीन पटेल ने हैट्रिक लगा दी है। इस बार मौका चौके का है। मुंबा देवी साउथ मुंबई लोकसभा सीट के अंदर आती है। साउथ मुंबई में ही वर्ली, कोलाबा, पाइकुला, मालाबार हिल्स जैसे इलाके आते हैं। मुंबा देवी का मशहूर मंदिर होने के कारण इलाके का नाम भी मुंबा देवी पड़ा। 45-50% आबादी मुसलमानों की है। करीब 1.25 लाख वोटर तो मुसलमान ही हैं। फिर भी एक जमाने में बीजेपी की सीट होती थी। राजपुरोहित 1990 से 2009 तक 4 चुनावों में यानी 19 साल तक मुंबा देवी से जीतते रहे। 2009 में अमीन पटेल ने खेल पलट दिया। कांग्रेस के नाम सीट हुई। तब से अमीन पटेल 3 चुनाव जीत चुके हैं। मुझको अपने वोटर्स पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। मुंबा देवी की जनता का प्यार, उनका स्नेह, उनका सम्मान जो मुझको मिलता है और जो मिला है और जो मिलेगा, मेरी जीत इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाह तो पक्की है। खुशी इस बात की होगी कि मेरे लाइफ के सबसे ज्यादा मार्जिन से मैं जीतूं, ये लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूं और मुझको पूरा मेरे वोटर्स पे, मेरे मतदाताओं पे, मेरे समर्थक पे पूरा भरोसा है। मैं भारी अक्सरियत से इस बार इलेक्शन जीत के आऊंगा। अमीन पटेल मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के शानदार विधायकों में गिने जाते हैं। प्रजा फाउंडेशन नाम की संस्था हर साल एमएलए का रिपोर्ट्स निकालती है। पिछले 3 साल अमीन पटेल नंबर 1 एमएलए बने हुए हैं। इसी लिस्ट में सबसे आखिर में नंबर आया नवाब मलिक का। अमीन पटेल का रिकॉर्ड अच्छा है। इसका एक सबूत ये भी है कि महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने उनका समर्थन किया है। हम जो जनता के असली उम्मीदवार है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ हमेशा जाता हूं मैं। और इस बार ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है, क्योंकि अभी भी हमारे जो संविधान पे खतरा है वो बना रहा है। तो ये सारे मुद्दों के लिए जो ताकतवर उम्मीदवार है, जिनका एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड है, उनके साथ जाना हमारा फर्ज बनता है। अमीन पटेल का वर्चस्व होने से पहले तक कांग्रेस के लिए मुंबा देवी कोई सेफ सीट नहीं रही। एक बार अमीन पटेल ने खेल पलटा तो बीजेपी पीछे रह गई। मुसलमान बहुल सीट पर बीजेपी 1990 से 2009 तक 4 बार जीती। उससे पहले भी 1980 में जीती। शिवसेना को मुंबा देवी ने कभी मौका नहीं दिया। शिवसेना जब भी लड़ी तब हारी। इस बार न जाने क्या सोचकर एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा चांस लिया है कि बीजेपी से उम्मीदवार उधार लेकर लड़ने चले हैं। मुंबा देवी में अमीन पटेल का एक छत्र पलटने के लिए महायुति ने बड़ा जाल बिछाया। सीट गई है शिवसेना के कोटे में। एकनाथ शिंदे ने चुनाव में एन समय पर बीजेपी नेता शाइना एनसी को पार्टी में लेकर टिकट दे दिया। बीजेपी में होने के कारण शाइना एनसी राजनीति में चर्चित नाम है, लेकिन फैशन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मुंबई में महायुति की सेलिब्रिटी उम्मीदवार हैं शाइना एनसी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए शाइना एनसी ने बीजेपी से शिवसेना में जंप लिया है। शाइना एनसी को वर्ली में आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी उतारने की बात थी, लेकिन फाइनल हुई मुंबा देवी सीट। शाइना एनसी ने ये कहते हुए कैंपेन शुरू किया कि मुंबा देवी ने 3 बार नेता चुना है, एक बार नेत्री चुनकर देखिए। 3 बार एक नेता को चुना, एक बार एक नेत्री को मौका दीजिए, लड़की बहन को मौका दीजिए। मुंबा देवी और शाइना एनसी के चक्कर में बीजेपी और महायुति में बड़ा हंगामा हुआ है, वो अलग है। मुंबा देवी सीट पर अतुल शाह की नजर थी। बहुत सालों से लगे हुए हैं अमीन पटेल को हराकर विधायक बनने में। अतुल शाह टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। अचानक सीट शेयरिंग से अतुल शाह की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। शाइना एनसी ने सीट और टिकट पर कब्जा कर लिया। अतुल शाह के पास बगावत करके चुनाव लड़ने के सिवा
कोई और चारा नहीं बचा था। फिर भी पार्टी नेताओं के कहने पर शाइना एनसी के खिलाफ जाने का इरादा बदल दिया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।